Hello everyone, welcome to Your PD Education. I am Priyanka Tyagi, Civil Engineering Mentor. Right, so this video is regarding NTPC Assistant Officer Recruitment. As you all know, अभी NTPC ने Assistant Officer का recruitment निकाला है, जो कि किस लिए है? Environment Management में, right? So you all know इसका हम syllabus discuss कर चुके हैं. That video is on YourPedia platform. So today I'll be discussing one topic. As you know, जैसे लास्ट जो इसका एग्जाम हुआ था दैट वाज इन 2022 एंड एट दैट टाइम जो पूरा सिलेबस था दैट वाज जो आपका एनवायरनमेंट स्टडीज़ का एनवायरनमेंट साइंस का सिलेबस आता है इन गेट, बिल्कुल वही था. तो उसके लिए एक डेडिकेटेड मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स ने वो अवेल भी कर लिया है. सो ऑल द कंटेंट इज देयर इन दैट मॉड्यूल. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द एक्स्ट्रा टॉपिक्स फ्रॉम दैट, लाइक हैजार्डस वेस्ट, राइट? You have hazardous waste in your syllabus also, so I'll be discussing about that. What is hazardous waste? Let's talk about it. So hazardous waste क्या होता है? Any waste which by reason of characteristic like physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive nature causes danger to environment or the human health, right? कोई भी एक ऐसा waste जिसकी कोई ऐसी physical characteristic है, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर वो इतना रिएक्टिव है, इतना करोसिव है, इतना टॉक्सिक है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है एंड साथ साथ ह्यूमन हेल्थ को, दैट वी विल कैटेगराइज एज हैजार्डस वेस्ट. सो इट कंप्राइजेज वेस्ट जनरेटेड. कहाँ से ये वेस्ट जनरेट हो रहा है? जैसे हैजार्डस वेस्ट है, हम इसको आप किस में कैटेगराइज करोगे? तो जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक मेटल प्लेटिंग इंडस्ट्रीज, योर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, योर पेंट इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज, ये सब क्या करती हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या फिर जो इनमें कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उसकी वजह से ये वेस्ट जनरेट होते हैं. एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन ईयर 2015 इट वॉज टोल्ड कि जो टोटल हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है कंट्री में दैट इज 7.46 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम फ्रॉम अबाउट 44,000 इंडस्ट्रीज. सो आप देख सकते हैं कि हैजार्डस वेस्ट आज के टाइम पे कितना ज्यादा प्रोड्यूस होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट. First, what are the sources of hazardous waste? There are two sources, specific and non-specific source. So your specific sources include like wood preservation industry, organic chemical production, pesticides production, petroleum refining, ink formulation, etc. These are the some specific sources. And some non-specific sources are like metal treating waste, wood preserving waste, petroleum refining, electroplating waste. These are solvent waste. These are what? Non-specific sources. As you all know that US Environment Protection Agency, it has established 4 characteristics to determine whether waste is hazardous or not. So we have defined what is hazardous waste and from which sources we get this. Now, how do we categorize like this waste is hazardous? There should be some parameters, like for that US EPA, your United States Environmental Protection Agency, it has provided us some 4 characteristic tests. First of all is ignitability. Ignitability, what is ignitability? Any waste that pose a fire hazard. जब हम क्या करते हैं, वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या हम उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, तो अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है टू कॉज फायर हैजार्ड, वी विल टर्म दैट वेस्ट एज हैजार्डस वेस्ट. सो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इग्नाइटेबिलिटी टेस्ट के लिए? अगर लिक्विड है उस कंटेनिंग लेस देन 24% एल्कोहल बाय वॉल्यूम, राइट? अगर फ्लैश पॉइंट है लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, एंड इफ द लिक्विड इज केपेबल ऑफ कॉजिंग फायर थ्रू फ्रिक्शन. सपोज एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, उस दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, उसकी वजह से क्या, अगर उसके अंदर फायर कॉज करने का कैपेबिलिटी है, देन वी विल से इट इज हैजार्डस वेस्ट. इफ इट इज एन इग्नाइटेबल कंप्रेस्ड गैस, इफ इट इज एन ऑक्सीडेंट, लाइक एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? पेंट थिनर्स हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, जो हम क्लीनिंग जो मशीन के पार्ट्स को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं और डीग्रीसिंग के लिए. Then next is flammability. So flammability क्या होती है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो ऑब्वियसली अब आपकी फैक्ट्री से वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो कुछ वहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसके वेपर्स क्या होंगे, क्योंकि वोलेटाइल है तो वेपर्स मिलेंगे. अब अगर उसके जो वेपर्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ स्पार्क, इफ दे कैन इग्नाइट, देन दैट यू विल कॉल हैजार्डस वेस्ट. सो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, लाइक लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट एंड अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट
ऑफ द मिक्सचर, इससे हम डिटरमाइन करते हैं उसकी फ्लेमेबिलिटी को। देन द करोसिविटी, अगर वेस्ट क्या है करोसिव, सो इसके लिए कुछ pH डिफाइंड है, लाइक इफ द pH इज लेस देन इक्वल टू 2.5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5, सो वी विल टर्म कि ये जो वेस्ट है ये हमारा करोसिव है। जैसे कि जो लिक्विड है वो जो स्टील, अब ऑब्वियसली अगर आपने हैजार्डस वेस्ट को कहीं तो स्टोर करोगे, आपने कुछ कंटेनर्स में स्टोर किया है, सपोज दैट कंटेनर इज मेड अप ऑफ स्टील, तो जो लिक्विड होगा उस हैजार्डस वेस्ट के अंदर, उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो स्टील को करोड करता है एट अ रेट ग्रेटर देन 6.35 mm पर ईयर। एक साल में 6.35 mm का करोजन करवा देता है ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर स्टील का, कितने टेम्परेचर पे 55 डिग्री सेल्सियस पे। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे आपके बैटरी एसिड्स हैं, फिनॉल वेस्ट हैं, एसिड वेस्ट है मेटल प्लेटिंग इंडस्ट्री से। देन वील टॉक अबाउट रिएक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर कोई वेस्ट रिएक्टिव है यानी कि वो अनस्टेबल है, किसी की प्रेजेंस में आके बहुत जल्दी क्या हो जाता है उसमें रिएक्शन हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। अब जैसे वाटर के प्रेजेंस में आके वो क्या करेगा, एकदम वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि कुछ टॉक्सिक गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल क्या हो गए, अगर आपके वेस्ट के अंदर साइनाइड और सल्फाइड हैं तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल पोज डेंजर टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। अगर हमें टॉक्सिसिटी जाननी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जैसे जो लैंडफिल पे कंडीशन होती है उसी की तरह सिमुलेट करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, और इस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो टॉक्सिक कंपोनेंट है। अब आपको पता है लीचिंग क्या होता है, लीचिंग क्या होगा कि बारिश हुई, जो वेस्ट आपका उस लैंडफिल पे था, वेस्ट के अंदर जो भी वाटर था वो क्या करेगा, पानी के साथ पर्कुलेट कर जाएगा आपकी सॉइल के अंदर, और एक टाइम के बाद आके आपकी ग्राउंड वाटर में मीट कर जाएगा, जो कि हमारे लिए सबसे डेंजरस होती है। तो हम क्या करते हैं इस टेस्ट में, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर में हम लैंडफिल जैसे ही सेम सिमुलेट करवाएंगे अपनी कंडीशंस, और ये देखने के लिए कि जो वेस्ट है, जो हमारा टॉक्सिक कंपोनेंट है वेस्ट का, वो लीच कर सकता है, वो ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट कर जाएगा, सॉइल के अंदर पर्कुलेट कर जाएगा। अगर उसमें हम एसिडिक प्रेसिपिटेशन कराते हैं, वहां पे मतलब बारिश अगर होती है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे पेंट वेस्ट है जिसके अंदर मेटल्स हैं, लेड हो गया, आर्गन हो गया, आपका क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी वेस्ट होते हैं, ऑयली वेस्ट होते हैं, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो हमको स्लज मिलता है, राइट। ये सब क्या हमारे टॉक्सिसिटी के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैजार्डस वेस्ट जनरेशन। अब आपके RCRA के अकॉर्डिंग जो हैजार्डस वेस्ट जनरेटर्स होते हैं वो सबसे पहला सोर्स है कि भाई ये वेस्ट जनरेट करते हैं इन हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जितने भी जनरेटर्स होते हैं दे मस्ट डिटरमाइन इफ देयर वेस्ट इज हैजार्डस, ठीक है, एंड मस्ट ओवरसी अल्टीमेट फेट, मतलब उनका जो वेस्ट अगर हैजार्डस है कि उसका फेट मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उस वेस्ट का कहाँ हो रहा है। तो जो जनरेटर्स है उनको इंश्योर करना है, फुल्ली डॉक्यूमेंट करना है कि जो हैजार्डस वेस्ट वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, मैनेज किया है और उसको ट्रीट किया है डिस्पोजल से पहले। ट्रीटमेंट में जैसे कि क्या उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, तो क्या उन्होंने रिसाइकलिंग की है, राइट। तो डिग्री ऑफ रेगुलेशन दैट अप्लाई टू ईच जनरेटर डिपेंड्स अपॉन कितना अमाउंट का वो वेस्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फेट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि फेट ऑफ कंटामिनेंट्स इन एनवायरमेंट। अब जैसे फेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेस्ट है उसका नेचर कैसा है। जैसे कंटामिनेंट है, जब वो ट्रैवल कर रहा है फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली, क्या चेंज उसके अंदर आ रहा है जब वो एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में क्या कर रहा है, मूव। अब एनवायरमेंट क्या हो गया, जैसे वेस्ट है वो आपका एयर में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, राइट। जैसे अभी हमने बात करी जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे, उसके वेपर्स बनेंगे, फ्यूम्स बन के क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में एयर में राइज करेंगे। तो एक उसका जो कंटामिनेंट है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, थ्रू एयर। एक हो गया आपका, जैसे अभी हमने बात करी बारिश हुई, वेस्ट के अंदर लिक्विड था, वो पर्कुलेट कर सकता है सॉइल के थ्रू, दैट इज लीचिंग, यानी कि ग्राउंड वाटर के थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है। तो अगर हम बात करें पहले फेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटामिनेंट इन ग्राउंड वाटर, सो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं एडवेक्शन। व्हाट इज एडवेक्शन? तो जो कंटामिनेंट है आपका, इट इज फिजिकली कैरिड बाय द मीडियम विद सेम वेलोसिटी एज द मीडियम। मीडियम क्या हो गया, जैसे आपकी हम बात करें ना ये ग्राउंड वाटर, कोई भी एक मीडियम है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि जो कंटामिनेंट है वो फिजिकली उस मीडियम के थ्रू जा रहा है। अब जो कंटामिनेंट है उसकी वेलोसिटी
एंड साथ साथ जो मीडियम की थ्रू वेलोसिटी है वो क्या है, सेम। तो एडवेक्शन क्या है, इट विल ट्रांसपोर्ट कंटामिनेंट एट डिफरेंट रेट इन ईच स्ट्रेटम। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्राउंड वाटर में वो क्या पर्कुलेट करते हुए जा रहे हैं, तो आपका अलग अलग स्ट्रेटम है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है आपकी, तो अलग अलग उसको डिफरेंट क्या मिलेगा वहां पे, वो ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट रेट पे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एडवेक्टिव फ्लक्स निकालते हैं विच डिस्क्राइब द बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड कैरिंग द कंटामिनेंट। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, प्रोसेस बाय विच कंटामिनेंट विल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स एरिया ऑफ लेसर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक एरिया है जहां पे क्या कंटामिनेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ हमें पता है हमेशा क्या होता है, हाई टू लो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर रहा है कंटामिनेंट हमारा, ठीक है। और जब तक वो ग्रेडियंट है, हमको पता है ना एक प्रेशर डिफरेंस होता है, एक ग्रेडियंट होता है, ठीक है, हेड डिफरेंस होगा, जब तक ये डिफरेंस उसके बीच में वो ट्रैवल करता रहेगा, जब वो डिफरेंस बराबर हो जाएगा वो ट्रैवल करना रुक जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन में मैकेनिकल डिस्पर्जन होती है, दो मेथड्स हैं इसके, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल हमेशा क्या मतलब होता है, फ्लो जो भी फ्लोर है उसके अलोंग, एंड ट्रांसवर्स होता है उसके परपेंडिकुलर यानी कि लेटरल मूवमेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्पर्जन और लेटरल यानी ट्रांसवर्स डिस्पर्जन होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिस्पर्जन कैसे हो सकता है, जो उसका फ्लो है उसके अलोंग, और ट्रांसवर्स उसके फ्लो के नॉर्मल यानी कि उसके परपेंडिकुलर, तो यानी कि लेटरली कंटामिनेंट स्प्रेड आउट होगा। अब जो मैकेनिकल डिस्पर्जन और ये आपका डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन क्या था, हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करना। डिस्पर्जन क्या है आपका, फैल रहा है वो कंटामिनेंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली भी, जैसे लॉन्गिट्यूडनली फ्लो कर रहा है, और अगर ट्रांसवर्स भी अपने फ्लो पाथ के परपेंडिकुलर भी वो क्या कर रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। तो जो डिस्पर्जन है और जो आपका डिफ्यूजन है, मैकेनिकल डिस्पर्जन एंड डिफ्यूजन, ये दोनों कंबाइन होते हैं इन ग्राउंड वाटर फ्लो टू क्रिएट हाइड्रोडायनेमिक डिस्पर्जन, राइट। अभी जो प्रोसेस है, इट बिगिंस व्हेन कंटामिनेंट एंटर्स द एक्वेफर। आपको पता है एक्वेफर होता है, तो जैसे ही कंटामिनेंट उसमें एंटर करेगा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। एडवेक्टिंग ग्राउंड वाटर कैरीज द मास ऑफ कंटामिनेंट, एंड इन दिस प्रोसेस जो कंटामिनेंट है वो आपका स्प्रेड आउट होगा, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी टाइम के साथ साथ रिड्यूस होती चली जाएगी। ऑब्वियसली मान लो कि एक कोई पॉइंट है, कोई इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, अब हमने क्या बोला, फ्लो पाथ उसकी जैसे जैसे वो आगे को और अपने इसके लेटरली बढ़ेगा, तो एक पॉइंट जैसे जैसे वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है ना, तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, वो स्प्रेड आउट हो रहा है। द कंटेमिनेंट इज नाउ स्प्रेड ओवर मच वाइडर एरिया, बहुत ज्यादा। सोचो ना ये क्या है, एक फिनॉल है, एसिड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते जा रहे हैं, ज्यादा एरिया को कवर करते जा रहे हैं, और जिस जगह पे उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटामिनेंट थ्रू एयर। ये तो हमने बात करी थी थ्रू ग्राउंड वाटर, जो उसका ट्रांसपोर्ट है, नाउ थ्रू एयर। अब जो कंटामिनेंट की प्रॉपर्टी है थ्रू एटमॉस्फेयर, वो डिपेंड करेगी प्लूम की प्रॉपर्टी, विंड पे और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। अब जैसे एयर के थ्रू जा रहा है, सो प्लूम क्या होता है, बिहेवियर है एयर का, ठीक है। तो प्लूम बिहेवियर पे, टर्बुलेंस कैसा है एटमॉस्फेयर में, और विंड, इन सब प्रॉपर्टीज पे, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब अभी ऊपर हमने एडवेक्शन की बात करी थी। एडवेक्शन क्या था, कंटामिनेंट इज फिजिकली कैरिड बाय द मीडियम, इट विल ट्रांसपोर्ट कंटामिनेंट एट डिफरेंट रेट, ठीक है। तो एडवेक्शन क्या है, फिजिकली एक मीडियम के थ्रू जा रहा है, जितना अलग अलग स्ट्रेटम से डिफरेंट रेट से जाएगा। तो अब हम एटमॉस्फेयर में भी एडवेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बल्क मूवमेंट होगी फ्लूइड की, उसको हमने एक फ्लक्स से डिनोट किया है अभी, फ्लक्स की, राइट। तो फ्लक्स में क्या है, फ्लक्स को हम डिनोट कर सकते हैं कैसे, इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन, जिसमें v क्या है, वेलोसिटी, आपकी फ्लूइड वेलोसिटी है, एंड n इज द पोरोसिटी। सो अगर एटमॉस्फेयर से हमें फ्लक्स निकालना और सब सरफेस में, तो सब सरफेस में आपकी पोरोसिटी आ जाएगी, रेस्ट विल बी सेम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंटामिनेंट इनटू फ्लूइड की वेलोसिटी। देन डिस्पर्जन की अगर हम बात करें एयर में, तो डिस्पर्जन क्या था, डिस्पर्जन में देखा था ना, मैकेनिकल डिस्पर्जन। तो इन एटमॉस्फेयर में वो डिस्पर्स क्यों हो रहा है, टर्बुलेंस के कारण, एटमॉस्फेयर में जो टर्बुलेंस उसके कारण, और जो रैंडम मोशन है एयर का ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ एडीज, राइट। सो कंपेयर दिस टू मैकेनिकल डिस्पर्जन इन ग्राउंड वाटर विच इज द रिजल्ट ऑफ टर्टियोसिटी। सो डिस्पर्जन निकालने का भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में और सब सरफेस दोनों में हमारे पास
फॉर्मूला है। अब जो हमारी प्रॉब्लम आती है हैजार्डस और किसी भी दूसरे तरह का वेस्ट अगर हम प्रॉपरली नहीं मैनेज करते तो हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपको पता है अगर हम अनसाइंटिफिकली मतलब अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल किया है हमने हैजार्डस वेस्ट का तो कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स जो है आपके एमिट होंगे लाइक डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरेंस, मर्क्यूरी, हैवी मेटल्स, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। देन आपका क्या है वाटर बॉडीज में अगर आप इनको डिस्पोज कर देते हो जो टॉक्सिक रिलीज होगा ड्यू टू लीचिंग, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी हमारी सॉइल भी डिग्रेड होगी एंड वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड होगी। एंड ऑल्सो जो वर्कर्स आपके एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वो सफर करेंगे फ्रॉम स्किन डिजीजेस, जेनेटिक डिफेक्ट्स, इवन कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो इस वजह से हमको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत है हैजार्डस वेस्ट की। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करी, व्हाट इज हैजार्डस वेस्ट, राइट, हैजार्डस वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, आपका स्पेसिफिक सोर्सेज है, नॉन स्पेसिफिक सोर्सेज हैं, फिर आपका कैरेक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूएस EPA, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, हमारे को कुछ बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम कैरेक्टराइज करते हैं ये वेस्ट, जैसे कि इग्नाइटेबिलिटी, करोसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, राइट, एंड फ्लेमेबिलिटी। इसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने बात करी फेट की। फेट क्या है कि कंटामिनेंट जो है आपका थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू मीडियम कैसे कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल दो तरीके से आपका वो फेट है, जैसे ग्राउंड वाटर के थ्रू एंड एटमॉस्फेयर, दोनों तरफ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जैसे हम ग्राउंड वाटर के थ्रू अगर उसको वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं उसमें, एडवेक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है। सिमिलर वे में एटमॉस्फेयर में भी होगा। एटमॉस्फेयर में अब आपकी जो डिस्पर्जन है या डिफ्यूजन है वो किस वजह से हो रहा है, टर्बुलेंस के कारण, जो आपके एयर में एडीज जनरेट हो रही है उसकी वजह से जो टर्बुलेंस कॉज हो रहा है उसकी वजह से वहां पे डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, राइट। एंड ग्राउंड वाटर में जैसे जैसे फ्लूइड आपका फ्लो करते जा रहा है आगे क्या होता जा रहा है, वो स्प्रेड होता जा रहा है, तो वाइडर एरिया पे वो स्प्रेड हो गया है और जहां पे उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन थी वो कम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं एंड डिस्पोज कर सकते हैं, राइट। So till then you keep practicing, study hard for your exam. If you have any query related to NTPC assistant officer recruitment, then you can comment it down, right. If you want to purchase this module in which everything has been provided, you can directly comment it down. Our executive will call you, and any query if you have regarding any exam, you can follow Yourpedia education platform, right. Thank you and all the best.